को बिगाड़ रही हैं, किस तरह से चीजें, किस तरह से हमारे पास में बच्चों की सेहत बहुत अच्छी हो सकती है, कौन कौन सी खराब आदतें हैं, अच्छी आदतें, सब उनके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे मिस ना हो, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लोगों से मिस ना हो। तो क्या करना है, हमारे पास में मैक्सिमम लोगों को बुलाना है। तो अभी 31 हुए हैं, अगले 2 मिनट के अंदर में सेशन को स्टार्ट कर देंगे। और कुछ फिर इम्पोर्टेंट जानकारी आज आपको मिलने वाली है, तो तैयार हो जाइए, मैक्सिमम अपने ग्रुप्स के अंदर में शेयर कर दीजिए।
माफी चाहूंगा, आज हमारे जो प्रेजेंटर हैं वो किसी भी टेक्निकल कारण की वजह से वो ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो दोस्तों नमस्ते नेचर, आज सभी का 38 हो चुके हैं, 6:38, 8 मिनट ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। लेकिन संडे का दिन है और एक इम्पोर्टेंट सेशन हम सबके सामने है। एक ऐसा सेशन जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं, महत्वपूर्ण सेशन जिसमें हम लोग आज अपने परिवार के साथ में, मुझे लगता है कि आज जो व्यक्ति बाजार में, मार्केट के अंदर में बहुत अच्छे दबंग हैं, दबंग मतलब समझ रहे हैं कि बहुत अच्छे अपने करियर के अंदर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी अपने बच्चों के आगे झुक जाते हैं। वो भी अपने बच्चों की सेहत पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। वो भी अपने बच्चों की आदतों से परेशान आ चुके हैं। तो आज एक ऐसा सेशन जो आज हमारी जागरूकता के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हम सबके प्रेजेंटर, एक शानदार बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना, और हमेशा उनके सेशन बहुत कमाल के होते हैं, ममता चौहान मैम को। ममता मैम, आप इनवाइटेड हैं और आप सभी वेलकम कर सकते हैं। वेलकम मैम, ऐसा थैंक थैंक यू सो तालियों मच। से। थैंक यू सो मच सर। सर नेट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं कनेक्ट करने में टाइम लग गया थोड़ा सा। एक बार कनेक्ट हो गया था फिर चला गया था इस वजह से। तो जैसा कि सर ने बताया कि आजकल चाहे कितना भी बड़े से बड़ा इंसान है लेकिन बच्चों के आगे बड़े परेशान है ना। तो ये हम सभी की प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि बच्चों को कैसे न्यूट्रिशन दें, बच्चों को कैसे सिखाएं कि उसको उनको सही खाना क्या खाना है। ठीक है। इसमें इसमें ना मुझे जहां तक मुझे लगता है कि इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, छोटे छोटे वैसे तो मैं बाहर की चीजों के लिए भी पहले से ही थोड़ा सा वो था कि नहीं, बाहर की चीज अच्छी नहीं होती, तो मैंने कम खिलाया अपने बच्चों को। लेकिन मैं आजकल देखती हूँ, काफी टाइम से भी देखती आ रही हूँ कि जो पैदा हुआ बच्चा, ठीक है, बच्चा तो छोटा है, अब उसको जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो हम ही तो उन चीजों को करा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चटाना खिलाना, है ना। तो धीरे 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 उसके अंदर ये हैबिट डेवलप होने लगती है कि नहीं, बाहर की चीज, अगर हमें बच्चे को प्यार दिखाना है तो हम बाहर का कुछ दिला के ला रहे हैं, उसे चॉकलेट खिला रहे हैं। जो से बच्चे हैं उन्हें क्या पता क्या चिप्स है, क्या कुरकुरे है, क्या चॉकलेट है, क्या कोल्ड ड्रिंक है, उन्हें तो कुछ नहीं पता ना। ये हमारी ही गलती है जो हम उन्हें नहीं, उनको टेस्ट करते रहते हैं और उन्हें खिलाते रहते हैं, और फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि अपने घर वाले खाने को तो छोड़ देते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम छोटे बच्चे को घर का खाना देते हैं तो बहुत ही कम तेल का, और बहुत ही नमक मिर्च बहुत स्लो रहती है उसके अंदर, बिल्कुल घोट के बहुत सुपाच्य बना के देते हैं। ठीक है। तो उसमें वो टेस्ट नहीं होता जो एक बाहर के पैकेट वाले फूड में होता है। ऐसा ही होता है ना। और हम क्या करते हैं कि घर में तो हम उसे दलिया खिचड़ी घोट घोट के खिला रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं खा रहा है ना, अगर थोड़ी जिद भी कर रहा है तो बाहर की चीज फटाफट से दिला दे ना। अरे रोएगा, नहीं मानेगा, जिद करेगा, इस डर से खिला देते हैं। और मैं कई बार पढ़ती भी हूँ, और मैंने टीवियों में भी देखा है कि बहुत सी मम्मी को चॉकलेट, कुछ ड्राई फ्रूट से बनी हुई चीजें खिलाती हैं, कहती बेटा ये है, तो बच्चा ही तो है, हमारे हाथ में है उसको ठीक से चीजों को इंट्रोड्यूस करवाना, है ना। जैसे भी मैंने उसका वो भारती जो है लाफ्टर कॉमेडियन जो है भारती, उन्होंने क्या किया था कि उनका बेटा 3 साल का हो चुका था और ये नहीं चॉकलेट को पहचानता नहीं था। उसकी मम्मी जो ऐसे बॉक्सेस में ड्राई फ्रूट्स का कुछ बनाकर और बॉक्सेस में जमा के उसको चॉकलेट के रूप में वो देती थी कि ले बेटा ये है चॉकलेट। जब भी कोई चॉकलेट की बात करता था तो वो उसे पता था कि वो है चॉकलेट, है ना। तो इस तरह से अब जैसे जैसे धीरे धीरे बाहर बड़ा होगा, 5 7 5 6 साल तक तो बच्चा माँ के कंट्रोल में रहता है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको किन चीजों से इंट्रोड्यूस, कौन सी चीजें उन्हें खिला रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम उन्हें दे सकते हैं चीजें। लेकिन ये हमारी ही गलती होती है कि बच्चों के सामने बैठकर फालतू फालतू की चीजें खाते हैं, खुद भी खाते हैं, ठीक है, खुद खाते हैं और साथ में उसको भी टेस्ट करा देते हैं। फिर वो धीरे 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 उन्हीं चीजों पे डिपेंड हो जाता है। देखो, एक तो इजी टू
ईट होती है, वो अपने खेलते खेलते भी वो खा लेते हैं उनको, अपना पैकेट हाथ में लिया और खेल में भी लगे हैं और खा भी लेते हैं। घर का खाना क्या होता है, थाली में रखोगे चम्मच से खाओगे तो बच्चा बंध जाता है घर में, है ना। तो मतलब उसे पता है कि मैं 10 मिनट अगर खाने में लगाऊंगा तो 10 मिनट का मेरा खेल छूट जाएगा, तो इसलिए वो बैठकर खाना भी पसंद नहीं करता। दूसरा, उनको पता है कि अगर एक मतलब मम्मी से मना करेंगे। और हाँ, मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि बच्चा बीमार है और उसे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, घर का तो कुछ भी नहीं खा रहा, लेकिन बाहर का कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स है, और उनसे मना करो ना कि इसे मत दो, तो कह रहे अरे कल से कुछ नहीं खाया, कुछ तो जाएगा पेट में। ये उनका ना एक अंदर से वो चाहती है कि कुछ खिलाना है, लेकिन उनको नहीं पता कि वो ना खाने से कहीं ज्यादा गलत है। कि अगर वो ऐसी भूख में बीमारी के टाइम पर, है ना, बच्चा बाहर अंदर घर का कुछ खा भी नहीं रहा है, उस टाइम पे अगर वो खिला रहे हैं ना, तो बहुत जहर के समान है। तो ये हमारी सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की होती हैं। तो जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारा भविष्य है ना। आजकल हम सब पे काम कर रहे हैं, बुजुर्गों पे काम कर रहे हैं, और हेल्थ पे काम कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन हमारी जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है हमारे बच्चों की हेल्थ पे काम करना। बहुत ज्यादा जरूरत की बात, जरूरत की चीज है कि बच्चों की हेल्थ पे काम करना। क्योंकि हम में से बहुत से लोग हैं, बल्कि आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चों में किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, शुगर, बीपी। हम लोग अगर 30-40 साल, अगर हमारी एज है 50 साल, 60 साल, बचपन में कहीं ना कहीं अच्छा खाना खाया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे 30-30 साल, 40 साल अच्छे से गुजर चुके हैं, और उसके बाद हमें बीमारियां लगी हैं, है ना। और जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ यार, गांव में तो हम नहीं करते थे ऐसा, अरे ये दिल्ली में आए ना तब से ये चाय पीने लगे हैं, तब से ये सब खाने लगे हैं, तो ये हो रहा है। अब आप जरा सोच के देखिए कि जब हमने बचपन से जो चीजें खाई हैं अच्छी अच्छी, तो हमें हेल्थ अभी मिली हुई है ना। अभी हमारा लाइफस्टाइल ये 8-10 साल से या 20 साल से खराब हुआ है, तो हमें इतने डिजीज आ रही हैं। और हम हमारे जो बच्चे हैं, है ना, उनको तो हम पहले दिन से ये गंदी लाइफस्टाइल दे रहे हैं, पहले दिन से ये गंदा खाना दे रहे हैं। उनकी लाइफ कितनी होगी जब हम 10-20 साल में खुद परेशान हो चुके हैं, और जबकि हमारी पहले से बॉडी स्ट्रांग बनी हुई थी वो खराब हुई है। और बच्चों की तो अभी बॉडी बनी भी नहीं है, उनके ऑर्गन्स बन रहे हैं, उनकी जो बॉडी के अंदर, उनका चाहे हाइट हो, चाहे हड्डियां हो, चाहे स्किन हो, चाहे कोई इंटरनल ऑर्गन है, वो तो बनना शुरू हो रहे हैं। और बनते टाइम आप मैन्युफैक्चरिंग में खराबी कर रहे हैं, है ना, उस टाइम पे खराबी कर रहे हैं, तो कैसे अच्छा हेल्थ बन सकती है बच्चों की। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों की हालत बुजुर्गों की तरह ना हो, जैसे आज हमारे बुजुर्ग हैं, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है ना, इस टाइप की अगर वो चीजों से परेशान है ना, कमजोरी है। और बुजुर्गों को छोड़े आजकल तो हम क्या मैं बोलूं कि जवान बुजुर्ग बन गए हैं, है ना, एक नया नाम आना चाहिए जवान बुजुर्ग, जवान बुजुर्ग। क्योंकि आजकल जवानों में भी उतनी स्टैमिना, उतना क्या कहूँ कि दम नहीं है कि एक अचानक से अगर कोई चीज आ जाए और दौड़ना भागना पड़ जाए, तो वो 2-4-10 किलोमीटर भाग कर या किसी भी चीज के लिए अपने आप को सेव कर सके, है ना। ना इतना वजन उठा सकते हैं, रोजमर्रा के काम से हार थक जाते हैं, तो एक अचानक आई हुई चीज को कैसे सपोर्ट वो कर पाएंगे, है ना। और इसके लिए देखिए, प्रॉब्लम तो हमारी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। और प्रॉब्लम तो सब जानते हैं। आज हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन पर। इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अपने बच्चों को जो खाने पीने की आदतें हैं उनको सुधार करना होगा, जो कि मार पीट कर नहीं हो सकता,
बहुत मतलब ऐसा नहीं हो सकते आप घर में कुछ और खाओ और बच्चों को समझाओ कि नहीं ये नहीं खाना, है ना। ऐसा नहीं हो सकता, आपको खुद के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। मैंने बहुत से परिवार देखे हैं जहाँ पे बड़े बड़े लोग, बड़े मतलब मम्मी पापा भी, मैगी हो गई, चाउमीन हो गई, कुरकुरे हो गए, है ना, दिन के एक टाइम तो वो लोग खुद ही खाते हैं उन चीजों को, है ना। और जब हम खुद खाएंगे बच्चे के सामने बैठकर तो बच्चा मान ही नहीं सकता कि मुझे ये नहीं खाना। तो कम से कम अपने घर में ये हैबिट बिल्ड करनी चाहिए कि बाहर का कुछ भी खाना घर में नहीं लाना, नहीं लाना है ना। महीने दो महीने में एक आध बार कभी खा लिया तो खा लिया, लेकिन इससे ना पता है हम बड़े तो समझ जाते हैं कि हमें महीने दो महीने में एक बार खाना है, लेकिन बच्चों को टेस्ट के बाद ना वो लगता है नहीं वही मंगाओ, वो खाया था वही मंगाओ दोबारा से, है ना। बच्चे उस चीज को नहीं समझ सकते हैं। तो उनके जो खाने पीने की हैबिट है, जंक फूड उन्हें नहीं देना चाहिए हमें बिल्कुल भी। और दूसरा है जबरदस्ती खिलाना, ना। बच्चों को जबरदस्ती खिलाने से क्या होता है कि उनकी ना खाने से नफरत पैदा शुरू हो जाती है। मैंने कई बारी कि वही कटोरी ली, दो बार जबरदस्ती खिलाया, बच्चे ने रो के पीट के मुंह से निकाल के फेंक दिया, वो कटोरी उठा के रख दी, फिर दो दो आधे घंटे बाद फिर वही कटोरी लेके आ गए, ले खा ले। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर बच्चे ने किसी एक चीज को रिजेक्ट कर दिया है ना, तो आपको उसका रूप बदल के उसे दोबारा देना है, और वो भी थोड़े टाइम बाद देना है। कम से कम एक घंटे का गैप रखिए। अगर बच्चा अभी नहीं खा रहा है कुछ भी, तो एक तो उस सेम चीज को वापस उसके सामने मत लाओ, अगर उसे नहीं खाना है तो, है ना। और एक घंटा कम से कम गैप रखो उसके बीच में, तब वो उसको खिलाओ। और ये जो स्क्रीन बच्चों को दिया जाता है ना, कि साथ में पोयम चला दी, आगे पोयम चल रही है और बच्चे को खिलाए जा रहे खिलाए जा रहे खिलाए जा रहे, इससे क्या होता है कि बच्चों के जो हार्मोन्स होते हैं वो भूख प्यास को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाते हैं, है ना। उन्हें पता नहीं है कितना खाना है, और उन्हें नहीं पता कि हमें भूख लग रही है। उनका ध्यान बस, ये मेरे बच्चों के साथ भी होता है। क्या क्या होता है, वो स्कूल से आते हैं ना, बड़ा वाला बेटा खास करके टीवी चला के बैठ जाता है ना। और जितनी देर वो टीवी देखता है उतनी देर उसे नहीं पता कि क्या क्या है क्या नहीं है, बस टीवी देखना है। और जैसे ही मैं उसको जबरदस्ती बंद कर देती हूँ, एक घंटे बाद या आधे घंटे बाद, एक जब मैं उसे बोलती हूँ ना, बोलता है मम्मी 10 मिनट बाद, तब भूख लग गया, है ना। या वॉशरूम भी जाना है तो उसके 5-10 मिनट बाद जाएगा। अगर मैंने कुछ कह दिया कि ये काम कर ले, अच्छा अभी आ रहा हूँ जरा वॉशरूम होके आ जाओ, तो सोचो वो बच्चे का जो माइंड है वो पूरी तरह से टीवी में लगा हुआ है, उसको पता ही नहीं हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसे भूख कैसे लगेगी, कैसे पहचानेगा मुझे भूख लग रही है। तो ये स्क्रीन टाइम है ना, ये बच्चे का बहुत कम करना चाहिए। बच्चों के साथ खुद एक्टिविटी करनी चाहिए, खेलना कूदना ये सब खुद ही करना चाहिए। मैं कम से कम दिन का आधा घंटा उसको फिजिकल एक्टिविटी में खेल कूद करना चाहिए बच्चों को, बड़ों के साथ। देख मैंने बहुत मतलब बहुत टाइम, अब तो खैर सभी लोगों का टाइम बिजी है, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे जो दादाजी थे वो हमारे साथ खेला करते थे, दादी भी खेलते थे, दादा भी खेलते थे, है ना। और बातों बातों में बहुत सारी चीजें हमें बताया करते थे। रामायण में सीता है, सीता जी हैं, है ना, राम जी हैं, उनका किस तरह से वो रहा करते थे, मतलब सारी चीजें हमें स्टोरी के थ्रू, शिवाजी की स्टोरी हो गई, है ना, बहुत सारे महापुरुष हैं उनकी स्टोरी हो गई, हमें बातों बातों में बताया करते थे वो, है ना। तो हमें बड़ा जैसे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, फिर हम उनके साथ बैठने लगे, है ना। धीरे धीरे करके उन्होंने सारे संस्कार हमारे माइंड में छोड़ दिए, जो आज तक हमें काम आते हैं। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, है ना, उनके पास भी टाइम नहीं है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का। उनके पास भी जो प्यार है वो बस वही है कि कुरकुरे दिला दो, चिप्स दिला दो, कोल्ड ड्रिंक दिला दो, टॉफी दिला दो, लॉलीपॉप दिला दो, बस यही प्यार है। उनके पास भी टाइम नहीं है कि बच्चों को कुछ बातों बातों में सिखाया जाए या बताया जाए। पेरेंट्स के पास तो पहले से ही टाइम नहीं है, वो तो खुद ही आजकल तो मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स, पापा तो खैर जॉब में ही हैं, लेकिन मम्मियाँ भी जॉब में
बिजी हैं। उनको बस ये लगता है कि इस टाइम पर बच्चे को ये खाना मिल जाना चाहिए। अगर मम्मी भी चाहती तो घर से पूरा खाना प्रिपेयर करके दिन में ये खा लेना, शाम को ये खा लेना, इतने बजे ये खा लेना, मैं तब तक आ जाऊंगी, फिर हम कुछ और शाम को बनाएंगे। मतलब ये दिनचर्या हो गया है लोगों की। तो इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन देखते हैं हमारे पास से, कि हमें डॉक्टर करना चाहिए जिससे हमें बच्चों के साथ रहने टाइम। और ये बच्चों को ना स्टोरी में बहुत कुछ सिखाना चाहिए, है ना। बहुत कुछ स्टोरी से ही हमें सिखा देना चाहिए, खाने की इम्पोर्टेंस, व्यवहार की इम्पोर्टेंस, ये सारी चीजें हमें स्टोरी से सिखा देनी चाहिए बच्चों को। और ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे जब बड़े हो जाए तब हमारे पास बैठना शुरू करें। नहीं, स्टार्टिंग से आदत पड़नी चाहिए, शुरू शुरू से, है ना। बहुत से बच्चे मैंने देखे, जैसे हम लोगों को आदत थी कि जब हमारे बाबा थे, हम बाबा और अम्मा बोला करते थे अपने दादा दादी को। तो जब हम वो थे, तो मजाल है कि हम कहीं बाहर खेलने भी चले जाएं, वो इतना हम सबको अपने पास बैठाकर लगा कर रखते थे कि हमें उनके आगे खेल भी अच्छा नहीं लगता था। और आजकल के बच्चों को फोन के आगे कोई रिश्ता, कोई खाना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, है ना। जो लगाव फोन से है ना बच्चों का, वो लगाव हमारे हमारे दादा दादी से हुआ करता था। और तो ऐसा घर में कोई तो होना चाहिए। आजकल लोग वैसे तो अलग अलग ही रहते हैं, शादी के बाद जैसे 2-3 बच्चों की शादी होगी तो अलग अलग ही हो जाते हैं, तो बच्चों को वो माहौल नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो लेकिन जो हमारा आज का जो एजेंडा है वो है बच्चों को न्यूट्रिशन देना, ठीक है। तो बच्चों को न्यूट्रिशन की चीजें हमें ज्यादा, बच्चों का जो ग्रोथ टाइम होता है उस टाइम उनको एनर्जी, और चीजों की जरूरत है। पूरे दिन बच्चों को भाग दौड़ करनी होती है उसके लिए। और बहुत अच्छा है अगर बच्चा भाग दौड़ कर रहा है, वरना बहुत ज्यादा तो बच्चे यही होते हैं कि फोन लेके कभी किसी कोने में, कभी किसी कोने में, कभी टीवी के आगे बस बैठे ही रहते हैं, भाग दौड़ करते ही नहीं है। तो एंकरेज करना है उन्हें कि एनर्जी के मतलब भाग दौड़ करो और बाहर जाके ज्यादा खेलो, है ना। तो इसके लिए भी तो हमें उनको जो खाने के जो ग्रुप होते हैं, उनकी इन 3 चीजों को पूरा करने के लिए खाने के 5 टाइप के ग्रुप बनाए हैं हुए हैं। तो उनमें से एक बताती हूँ मैं आपको। जैसे प्रोटीन है, 5 टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं जो बच्चों को डेली हेल्थ के लिए जरूरत होती है। प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर और हेल्दी फैट। तो प्रोटीन है जो उनकी मसल्स और हाइट के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें दाल, पनीर, अंडा, चिकन, सोयाबीन, दूध, है ना। अब आप ना मैं जिन जिन खाने की बात करती जा रही हूँ, आप थोड़ा सा सोचिएगा कि क्या वो खाना हमें शुद्ध मिल रहा है। ठीक है। प्रोटीन में हमें ये सब बताया कि दाल, पनीर, अंडा, चिकन, सोयाबीन, दूध। कैल्शियम के लिए जो हमारी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए अच्छा होता है, देना चाहिए बच्चों के लिए। दही है, दूध है, रागी, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां। आयरन के लिए है, खून बनाने के लिए, जिससे बच्चों को थकान नहीं होगी, ग्रोथ अच्छी होगी। अगर बॉडी में खून सही मात्रा में रहेगा तो बच्चा एक्टिव रहेगा बहुत अच्छे से, ना। तो पालक, गुड़, चुकंदर, राजमा, किशमिश। फाइबर के लिए, जिससे बच्चे का पेट साफ टाइम से होता रहे और बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो, जिसके लिए फल चाहिए छिलके के सहित, और सब्जी, ओट्स, दलिया, ये सब खिलाना चाहिए। हेल्दी फैट भी होना चाहिए बच्चे के खाने में, जैसे घी, बादाम, मूंगफली, अखरोट, है ना, जो कि बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अब जितने भी चीजों के मैंने नाम लिए, जैसे पनीर है, अंडा है, चिकन है, सोयाबीन, मतलब सोयाबीन तो चलो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हमें मिल रहा है, लेकिन वो भी पेस्टिसाइड वाला मिल रहा है। इसमें से अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को इन चीजों को खिलाते हैं, देते हैं, लेकिन आप सोचकर देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे डॉक्टर नेचर में जो नॉलेज दी जाती है, असलियत से रूबरू कराया जाता है, हम कितना न्यूट्रिशन वाला खाना दे रहे हैं बच्चों को, हम खिलाकर भी नहीं खिला पा रहे हैं, है ना। तो जब बच्चा 1 से 3 साल का होता है ना, सबसे ज्यादा हैबिट बिल्ड तभी होती है उसकी खाने में, है ना। आप जैसे आप क्योंकि 1 साल का बच्चा खाना शुरू कर रहा होता है,
1 से 3 साल तक में बच्चा खाना शुरू कर रहा है, उस टाइम पर आपको जो बच्चों को इंट्रोड्यूस करानी है, उन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है आपको, है ना। मार्केट में तो चल रहा है, आपस में बच्चे कहते हैं, अरे तूने कोल्ड ड्रिंक पी और तूने पिज्जा खाया क्या, मैंने तो पिछली बार ही खाया था। मतलब इतनी एक्साइटमेंट से नाम लेते हैं ना वो लोग आपस में। तो जो नहीं भी खाता होगा ना, उसका भी मन कर जाएगा कि मैं भी खा के देखूंगा। तो बच्चों को जो इंट्रोड्यूस कराना है ना, बहुत अच्छी चीजें करानी चाहिए। और 4 से 8 साल का जो उम्र होती है, उस टाइम पर बच्चों को थोड़ा अट्रैक्टिव खाना बना कर देना चाहिए। अट्रैक्टिव मतलब जो उनके हाथों में आराम से आ जाए, ज्यादा चम्मच से और ज्यादा उस चीज से ना खाना पड़े, है ना। टिफिन, अगर आप लंच भी दे रहे हैं तो टिफिन भी ऐसा होना चाहिए जो कि बिखरने का, फैलने का वो ना हो। बच्चा आराम से उठा के खा सके, खाने को इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड बना कर देना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम इन चीजों को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तक हम कुछ परसेंट तो उन्हें हेल्थ दे ही रहे हैं। लेकिन अब जैसे कि पनीर है, पनीर आंकड़ों के हिसाब से पता लग रहा है कि 80% तक पनीर हमें नकली ही मिलता है ना। तो नकली पनीर, अगर अगर हम पनीर भी खिला रहे हैं तो नकली ही मिल रहा है उसको। बहुत रेयर चांस है जो आपको असली पनीर मिल जाए। अंडा है, वो ऐसा ही है। अंडे में भी कोई असली बात नहीं है, वो भी सब कहते हैं फार्म के अंडे हैं, इंजेक्शन लगे हुए हैं, ये है वो है। चिकन भी ऐसा ही है ना। सब्जियों में पेस्टिसाइड बहुत पड़े हैं, यूरिया पड़ा हुआ है। मतलब मैं इसमें से कोई भी, मैंने इतने नामों में से मैं एक को ये चूज नहीं कर पा रही हूँ कि ये चीज ठीक है, इसको आप आराम से अपने बच्चों को खिला सकते हो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इसमें से किसी भी एक चीज का स्ट्रांगली नाम ले लूं कि आप ये खिलाइए, ये ठीक है। लेकिन जो विश्वास डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट पे आ रहा है मेरा, तो डॉक्टर नेचर में हम अपने बच्चों को क्या क्या दे सकते हैं, जहाँ से उनकी फाइबर की जो कमी है वो भी दूर की जा सकती है ना। और उनको वो भी मतलब उनके मस्तिष्क का विकास ना, और उनकी हड्डियों का विकास, और उनका जो जो उनकी पूरी रिक्वायरमेंट है उसे हम पूरा कर सकते हैं। जैसे हमारा है बीट बार्ले जूस, बच्चों को दे सकते हैं हम बहुत अच्छे से, जो उनकी फाइबर की कमी को दूर करेगा। अमल की है, जो उनके फाइबर को भी देगा और साथ में विटामिन सी देगा, और उनकी आंखों के लिए, बालों के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एलोवेरा है, फाइबर है, उसमें तो 9 टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो हर किसी की जरूरत है, वो आप दे सकते हो बच्चों को। किड्स प्लस है, जो बच्चों के लिए स्पेशली बना रखा है ना। मोरिंगा पाउडर है, आप आटे में, या वैसे तो मोरिंगा कड़वा मतलब टेस्ट थोड़ा बच्चों को पसंद नहीं आता है, तो आप उसको आटे में मल के या किसी और चीज में मिक्स करके आप दे सकते हैं उसको, है ना। और एक और हमारी मिलेट बार, ये तो बड़ी प्यारी है, ये तो बच्चे बड़े प्यार से खा भी रहे हैं, है ना। तो जिससे उनकी प्रोटीन की और फाइबर की जो कमी है वो पूरी हो सकती है। और आपको ये करना होगा कि आप जो भी बच्चे को हेल्दी चीजें हैं वो थोड़ा ना छिपा कर, जैसे कि मान लीजिए आपने मिल्क शेक बनाया, उसमें 1 चम्मच ओट्स भी डाल दो, उसमें 1 चम्मच चिया सीड्स भी डाल दो, तो जिससे उसकी ना वो बच्चा शेक समझ के उसको पी भी लेंगे और उनको हेल्दी न्यूट्रिशन मिल भी जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमें बच्चों को थोड़ा सा खेल खेल के, थोड़ा समझा कर, थोड़ा, देखिए टाइम बहुत लगता है, बहुत टाइम लगता है। मैंने अपने बच्चों के साथ खुद वो ये एक्सपेरिमेंट किया है कि डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट जब स्टार्टिंग में मैंने उन्हें देना शुरू करे थे, नहीं पसंद आ रहे थे उनको, बहुत मुश्किल से जबरदस्ती देने पड़ते थे। लेकिन जब, और हाँ मेरी ये आदत है, जब भी कोई तिवारी जी की या किसी की भी न्यूट्रिशन के ऊपर जो भी ट्रेनिंग आती है ना, अपने बच्चों को बैठाकर तब उस ट्रेनिंग को लेती हूँ। सुनते हैं वो लोग भी उस ट्रेनिंग को। तो धीरे धीरे, मेरे को 1 साल हो गया है, मेरा बड़ा वाला बेटा तो तिवारी जी का फैन ही हो गया पूरा, है ना। और उसको तो बहुत सारी दवाइयों के नाम भी याद है। और छोटे, अगर अभी मैं घर पे नहीं थी तो मेरी नंद आ रखी थी, उनकी बेटी को बुखार सा आ गया, तो कह रहा नीम गिलो दे दो और सुदर्शन घनवटी दे दो, ठीक हो जाएगी। तो वो थोड़ा सा ऐसा भी करने लगा है। तो बच्चों को साथ में बैठाकर अगर हम, ये जो मीटिंग्स आ रही हैं, जो हमें समझ में आ रहा है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आ रहा होगा दिमाग में। तो आप ये ना सोचें कि बच्चे क्या करेंगे, आप जितना इंट्रोड्यूस करा सकते हो उतना कराइए, पता नहीं कहाँ से कौन सा ज्ञान उनके दिमाग में बैठ जाए और उन चीजों को समझने लगे, है ना।
तो ये मैं करती हूँ, अपने जो डॉक्टर नेचर की ट्रेनिंग होती है वो बच्चों के साथ में बैठ के करती हूँ। और जब खुद न्यूट्रिशन लेती हूँ उसी टाइम पे बच्चों को भी देती हूँ कि मैं ले रही हूँ और आप भी लो इसको। तो इन सब चीजों से भगवान की कृपा से बच्चों की ग्रोथ ठीक हो रही है, और अब जो उनको प्रॉब्लम थी वो भी ठीक होती जा रही है। तो हम सबको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, एक चीज और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो डेली रूटीन है वो बच्चों का साथ में बनाना चाहिए। ठीक है। हम सोचते हैं बच्चा है सोने दो, थक गया होगा, ये वो नहीं, उसका जल्दी जगने की आदत बनानी चाहिए हमें। जल्दी जगने से उसके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, उसका माइंड खुश रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि जो मॉर्निंग की जो ऑक्सीजन होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। और मॉर्निंग में जब खेलेंगे और सुबह सुबह की धूप में खेलेंगे वो बहुत अच्छी ग्रोथ देगी उन लोगों को। जल्दी जगाना चाहिए बच्चों को, जल्दी सुलाना भी चाहिए, सोने का और जगने का भी टाइम फिक्स करना चाहिए। खाने पीने का, सोने का, जगने का। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर होनी चाहिए। बच्चों को फिजिकल ही हर चीज को एक्टिविटी करनी चाहिए। माहौल को हमेशा खुशनुमा बनाना चाहिए। बच्चों के साथ में ज्यादा डांटना और चिल्लाना ये सब नहीं करना चाहिए। हालांकि हो जाता है उनके हरकतों के चक्कर में, लेकिन फिर भी कंट्रोल करना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए, है ना। बच्चों के साथ में खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। कि क्योंकि जब जैसे जैसे हम ही बच्चों के रोल मॉडल हैं, हम जो पूरे दिन करते हैं वो बच्चे अब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो अगर हमें अपने बच्चों की आदतें चेंज करनी है तो हमें खुद खुद की आदतें भी चेंज करनी होगी, जिसमें हम जल्दी जग के योगा करेंगे तो बच्चे देखेंगे और वो भी करेंगे। अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो बच्चे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वो भी करेंगे, है ना। और बच्चों को पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। मॉर्निंग में उठते समय तो जरूर एक गिलास पानी दें उन्हें। और पूरे दिन पानी की आदत होनी चाहिए उन्हें पीने की, थोड़ी थोड़ी देर में। तो ये थोड़े थोड़े से हमारे सुझाव हैं जो बच्चों को एक अच्छा न्यूट्रिशन और एक अच्छी हेल्दी हैबिट दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो जैसे बढ़ती एक उम्र के बाद लोग कहते हैं कि बीमारियां तो आती ही हैं, उससे बचाया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच, ये मेरी साइड से था। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ममता मैम। और बहुत कमाल, बहुत एक एक बात दिल से जब आप बोलते हैं और वो चीज़ का इम्पैक्ट सच में बहुत बड़ा होता है, बहुत कमाल का होता है। और आज भी ऐसा ही रहा कि जो भी चीज़ें थी आपने बिल्कुल, क्योंकि आप एक अच्छे मदर हैं और उस हर दौर से, उन हर चीज़ों से हर रोज निकल के उनसे चैलेंज करके फाइट करती हैं, लड़ रही हैं और अपने परिवार को आगे लेके जा रही हैं। ये एक कमाल की चीज़ है, ये बहुत बेहतरीन है। तो अभी हम लोग ये समझ पा रहे थे कि हेल्थ के बारे में, तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे माँ बाप के पास में उनके लिए समय नहीं बचा है, दादा दादी के पास में उनके लिए समय नहीं बचा है। और आज हमने उनको शिफ्ट कर दिया है कि यार मेरे पास में समय नहीं है, मेरे पास में बहुत काम है, तुम अपना खुद टीवी देखो, खुद फोन देखो। आज की डेट में किस तरह की रीलें हमारे बच्चे देख रहे हैं और किस तरह से हमारी आने वाली पीढ़ी तैयार हो रही है, उसकी मानसिक चीजें किस तरह से डेवलप हो रही है, हमारी बच्चों के हार्मोन्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, बच्चों की ग्रोथ कैसे डेवलप हो रही है। मैक्सिमम बच्चे आज सुबह की धूप नहीं ले पा रहे हैं, विटामिन डी की कमी है। मैक्सिमम बच्चों की डाइजेशन खराब है, मैक्सिमम बच्चों को खून की, ब्लड की कमी है, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, ग्रोथ की कमी है। अभी लगातार देखने को मिलता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम जब देखते हैं तो बच्चों के अंदर में जो हमारे पास केस आते रहते हैं, तो उसमें ये बताया जाता है कि सर ये तो परिवार में भी था, ये जेनेटिक चीजें आ चुकी हैं। तो ये सुनने को मिलता है कि बच्चे की हेल्थ डेवलप नहीं हो रही है, ऑटिज्म के शिकार हो रहे हैं, बच्चों को ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, बच्चों की सोचने समझने की शक्ति कमजोर है, अलग अलग हेल्थ इश्यूज हैं, इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, बच्चे लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा एक बात कि बच्चे आज हमारी परछाई है, और हमें अपने बच्चों को सिर्फ चीज दिलाकर या हमारे बच्चों को टीवी या मोबाइल फोन पकड़ाकर ही परवरिश नहीं करनी है। परवरिश एक महत्वपूर्ण चीज है जिससे आने वाली पीढ़ी, अगर हमें लगता है कि सबसे ज्यादा अगर हमें परवाह करनी है तो हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा समय देने पर। तो इस पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये प्राथमिकता है हमारे जीवन की। और बच्चों को कैसे हम लोग न्यूट्रिशन दे सकते हैं, इसको लेकर एक बड़ा चिंता, बड़ा डर लोगों के मन में बना रहता है। लेकिन जब चीज दिलाने की बात करते हैं तो हम बच्चे को एक फ्रूटी पीता हुआ देखकर बहुत खुश करते हैं, मैगी खाता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेस कुरकुरे खाता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब आप सिर्फ एक चीज समझिए, अब आप एक चीज समझिए
कि जो भी ये कंपनीज हैं, ठीक है, आज कुरकुरे बना रहे हैं, लेज बना रहे हैं, फ्रूटी बना रहे हैं, ये जो भी कंपनीज है, इनके लिए आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमर मात्र है। एक ऐसा कस्टमर जिसका दिमाग गुलाम हो जाए उनके प्रोडक्ट्स का। एक ऐसा कस्टमर जो परेशान हो जाए, जो तड़पे आपके प्रोडक्ट को खाने के लिए। इसी कारण से बहुत सारे इमल्सिफायर, इसी कारण से बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर, इसी कारण से बहुत सारी ऐसे केमिकल्स को डाला जाता है। आप एक शब्द लेकर जाइए जिसका नाम है अजीनोमोटो। एक ऐसा केमिकल जो कि अक्सर चाइनीज फूड के अंदर में पाया जाता है। एक ऐसा केमिकल, एक ऐसी चीज जो आपके अक्सर पैकिंग फूड के अंदर में मिलता है, चिप्स, कुरकुरे, इन सब चीजों के अंदर में मिलता है। मैं चाहूंगा कि इस पर ध्यान देने के लिए, कि अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो एक बार चैट पे जाके लिखिए कि मैंने किसके बारे में बात करी है। अजीनोमोटो लिखिए, चैट पे जाइए, अजीनोमोटो, ताकि इस पे आपका ध्यान जाए और ये चीज आपको याद रह जाए। मैक्सिमम लोग लिखिए अजीनोमोटो, स्पेलिंग सही गलत सब चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फोकस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा आज सिर्फ और सिर्फ इन कंपनीज के लिए एक कस्टमर मात्र है, और ये कस्टमर आपके बच्चे को गुलाम बना के, ये हैवी केमिकल्स का इस्तेमाल करके गुलाम बना रहे हैं। अब आप जाइए और चैट जीपीटी पे, गूगल पे, यूट्यूब पे जाइए और अजीनोमोटो के नुकसान लिखिए। आपके आसपास में अक्सर ये परचून की दुकानों पर भी आपको आसानी से मिल जाएगा, अगर मांगेंगे तो। नमक जैसा ही आपका होता है, अक्सर चाइनीज फूड फूड के अंदर में इसे डाला जा रहा है टेस्ट को बढ़ाने के लिए। और ये क्या करता है, आपके ना सेंसेस को मार देता है। सेंसेस मतलब क्या, आपकी दिमाग की शक्ति को मार देता है। इसको खाने से आपका बच्चा लगातार उसकी तड़प के अंदर में आता है, लगातार उसके दिमाग का गुलाम हो जाता है। ये सारी चीजें ये सारी चीजें लगातार अगर किसी भी बच्चे को दी जाए, और हमने भी ना बहुत सारे घरों में एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि परिवार में कहते हैं, देखो बच्चे को देने के ना 10 रुपए रोज रोज के देने की आदत है, या बस 20 रुपए रोज के देने की आदत है। कि रोज शाम को बच्चा जाएगा, 10 रुपए लेगा, 20 रुपए लेगा, और एक हमने हैबिट बिल्ड कर दी है कि रोज वो 10-20 रुपए लेगा और बाजार से जाके कुछ ना कुछ ले जा खा ले। तो इस तरीके की चीजें हम लोगों ने रख ली हैं। इससे होगा क्या, इससे हमारे बच्चों का ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। बच्चों को गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, सर दर्द होना, आपने देखा होगा आजकल के बच्चों पे जरा से आप कोई चीज मना कर दो तो वो बिल्कुल बदतमीजी पे उतर जाते हैं। आज वो सब संस्कार धरे के धरे रह जाते हैं जो आपने सिखाए थे, सिर्फ किस वजह से, कि वो जो चीज जो खाने वाला है उसके ना मिल पाने की वजह से। तो आप ये समझिए ये कितना घातक है, कि आज आपका बच्चा जो आपसे प्यार करता है, जो आपका सम्मान करता है, जो आपके बिना रह नहीं सकता, लेकिन जब उसको कोई खाने की चीज नहीं मिल रही है तो वो आपसे बदतमीजी पे आ जाता है। वो आपसे लड़ने लग जाता है, वो लेट जाता है, हाथ पैर फेंकने लग जाता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि पैकिंग फूड कितना घातक है। हमारे घर में बना हुआ खाना, हमारे घर में बना हुआ हमारे घर में बना हुआ खाना, भोजन, अगर आपके घर में आपने दही जमाया तो वो दही बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आपने अपने घर में सब्जियां बनाई है तो वो बहुत अच्छी है, अपने घर में बना हुआ खाना बहुत अच्छा है। लेकिन वही खाना क्या आप अपने बच्चे को 4 दिन 5 दिन बाद खिला सकते हैं? क्या आप खिला सकते हैं? नहीं। बट जब आप चीज दिलाने जाते हैं तो वही कुरकुरे का पैकेट, लेस का पैकेट, या किसी भी अन्य चीज का पैकेट हो सकता है 4 महीने से किसी दुकान पे रखा हुआ हो सकता है वो जो आपने खाया, ठीक है, वो लगातार कितने महीनों से आपके पास में रखा हुआ हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा, हार्मफुल केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव ऐसे बना रखे हैं कि आपको जो फ्लेवर है, स्वाद है, वो 2 महीने बाद खाएंगे, 3 महीने बाद खाएंगे, 4 महीने बाद भी खाएंगे उस पैकिंग फूड को, तब भी बहुत अच्छा ही लगेगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा ये खाना बासी हो गया। लेकिन घर में बना हुआ खाना आपको ऐसा लगता है यार ये बासी हो गया, एक एक से दूसरे दिन नहीं खा सकते। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे परिवार में फ्रेश फ्रूट्स का महत्व बढ़े, लगातार चीजें बढ़े, राइट। और स्क्रीन टाइम से हमारे बच्चे का ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे आपने कहा कि वो फोन चलाकर जब वो खाना खाने की आदत डाल लेता है, या फोन चलाकर या टीवी देखकर जब वो खाना खाने की आदत डाल लेता है, तो उसके दिमाग के अंदर में खाने को लेकर कुछ अच्छे एंजाइम्स नहीं बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमने कहा है कि माइंडफुल ईटिंग करना। आज का बच्चा माइंडफुल ईटिंग करता ही नहीं है। माइंडफुल ईटिंग करने का महत्व ये होता है कि जब आप खाने को देखते हैं तो आपका दिमाग अपने आप को तैयार कर लेता है, और बहुत सारे आप देखते होंगे, किसी खाने को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता था। तो पानी आ जाता था, इसका मतलब ये कि आपका दिमाग ने तैयार कर लिया आपकी बॉडी को, और अलग अलग एंजाइम्स, अलग अलग केमिकल्स जो आपके बॉडी को खाना पचाने के लिए चाहिए वो तैयार कर लेता था। अब जैसे ही वो मोबाइल फोन में चला गया, तो हमारे ब्रेन को पता ही नहीं है कि खाना खाने के लिए बॉडी को तैयार करना है, या कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाने हैं। जैसे मुंह में लार आ जाती थी, पानी आ जाता खाने को देखकर, वो जनरेट होना, ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। लेकिन आज अगर हम लोग ये सब नहीं कर पा रहे हैं,
तो मैक्सिमम बच्चों का ब्रेन, डाइजेशन, हेल्थ पूरी तरीके से खराब हो रही है। न्यूट्रिशन एक अच्छा ऑप्शन है कि हम लोग एक स्वस्थ चीजों को अपना सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा, जब एक आप कुरकुरे या फ्रूटी या चिप्स दिलाने में आपको डर नहीं लगता, शर्म नहीं आती, या किसी भी तरह का संकोच नहीं होता, ठीक है, और आज इन चीजों को दिलाने से हमें मोहब्बत है, पर जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इनसे हमें डर लगता है। तो आप सोचिए आज कितनी बड़ी समस्या है, आज देश के अंदर में कितनी बड़ी मानसिक गरीबी है, कि जिन अच्छी चीजों को हमारे बच्चों को देने में हमें प्यार होना चाहिए, उन अच्छी चीजों से हमें डर रहे हैं। हमें बहाने ढूंढने चाहिए कि किस अलग अलग तरीके से हम बच्चों को दे सकते हैं। बहुत अच्छा बताया ममता मैम ने कि मोरिंगा मोरिंगा को मोरिंगा के फायदे जानिए, समझिए, पढ़िए। इसीलिए आज ये क्लासेस हो रही हैं कि आज आपको और हमें पढ़ने की कितनी ज्यादा जरूरत है। मोरिंगा के फायदे समझिए, स्पारुलिना के फायदे समझिए। अब क्या कर सकते हैं, आटे के अंदर में उसको आटा बनाते हैं, आटा गूंथते वक्त उसके अंदर में 1 से 2 चम्मच मोरिंगा डाल सकते हैं, स्पारुलिना डाल सकते हैं। स्पारुलिना मोरिंगा आपके बच्चों को जब रोटी में मिलना शुरू होगा, और ये सिर्फ एक आदत की बात होती है। जैसे आपने बहुत समय से एक टूथपेस्ट यूज किया होता है, उसकी आदत, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर आपको याद हो जाता है, पसंद आ जाता है, आपका दिमाग जैसे ही दूसरा कुछ करते हैं, आपका दिमाग कहता है नहीं यार ये वाला नहीं, पहले वाला ही ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब ये कि हमारे दिमाग को कुछ समय चाहिए। तो शुरुआत के अंदर में ये चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपने अपने आप को मेंटली रेडी करना होगा कि मोरिंगा से बनी हुई आटे की रोटी अपने बच्चे के प्लेट में जानी चाहिए। कितने लोग इस बात के लिए एग्री करते हैं, क्योंकि ये एक सत्संग की तरीके से सुन लिया, ये ज्ञान की तरीके से सुन लिया, और आज अपने बच्चे को अपनी जिंदगी में आपने कुछ परिवर्तन नहीं करा, तो ये एक टाइम पास है और कुछ नहीं है। हमें परिवर्तन चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो आज ये अपने आप से कमिटमेंट कर सकते हैं कि मोरिंगा की आटे में बनी हुई रोटी हम अपने परिवार में खा सकते हैं? तो मी लिख सकते हैं एक बार, कितने लोग रेडी हैं कि यस, हमारे आटा जब भी गूंदेंगे हम लोग, उसके अंदर में हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने परिवार के लिए, आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए, माता जी के लिए, मोरिंगा स्पारुलिना की रोटी आपके पास में प्लेट में जानी चाहिए। और मैं आपसे फिर कहूंगा, यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, मोरिंगा के फायदे लिखिए, स्पारुलिना के फायदे देखिए, और सोचिए कि ये सारे फायदे, आपके बच्चे को जीवन में प्रोटीन की कमी नहीं हो सकती, आपके बच्चों को जीवन में खून की कमी नहीं हो सकती, ब्लड की कमी नहीं हो सकती। मल्टीविटामिन का बहुत बड़ा सोर्स है स्पारुलिना, मल्टीविटामिन का बहुत बड़ा सोर्स है मोरिंगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अफोर्डेबल है। सिर्फ 1 चम्मच भी आप रोज खाने में मिलाना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ी मात्रा में सबके पास जाना शुरू करेगा, और सबको एक बड़ा काम हो सकता है। अब हम लोग एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक पिलाने में बच्चे को शर्माते नहीं है, लेकिन हम लोग आंवला जूस पिलाने के अंदर में बहुत झिझकते हैं। कितनी मात्रा में दिया जाए, आप ये समझिए, कितनी भी। सबसे पहले तो आज आप ये समझिए कि अगर आप 30 ml 40 ml कोई भी जूस लेते हैं, जैसे कि आप वीट बार ले लेते हैं, आंवला जिंजर लेते हैं, आंवला लेते हैं, ठीक है, कोई भी आप लेते हैं न्यूट्रिशन, आप उसको डबल ट्रिपल पी कर देखिए अपने ऊपर में। आज कोशिश करिए कि 100 ml आंवला जूस पीजिए। आप में से कोई साथी हैं जिन्होंने 100 ml कभी पिया हो? अक्सर 30 ml की बात बताई जाती है। आप में से कोई साथी हैं जिन्होंने 100 ml एक बार में आंवला जूस पिया हो? 100 ml, 100 ml पिया है किसी ने एक साथ में? मैंने आज तक, आपको एक चीज बता रहा हूं, मैंने आज तक कभी भी ढक्कन से नाप के जूस को नहीं पिया। 100 ml आपने पी लिया है क्या? कभी 100 ml एलोवेरा जूस पिया है? कभी 100 ml आपने आंवला जूस पिया है? कभी 100 ml आपने वीट वाले जूस पिया है? पी कर देख लीजिए, पी कर देख लीजिए, ठीक है, पी कर देख लीजिए। आज सबसे पहले आपको ये समझ में आना होगा, ये जो चिंता, ये डर है ना, पहले तो आपको खुद से निकलना पड़ेगा कि अगर हम इसको ज्यादा भी पी रहे हैं। अब एक चीज समझिए, हमारी डेली की, जैसे एक बाल्टी को जब हम भरते हैं, तो बाल्टी में जितना पानी है भर गया, अब उसको आप एक्स्ट्रा नल चालू रखेंगे तो क्या होगा, पानी एक्स्ट्रा फैलता रहेगा। मतलब हमारे बॉडी की एक डेली रिक्वायरमेंट है, अब उतना हमने ले लिया, उस एक बार हमने उतना रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लिया, अब रिक्वायरमेंट से ज्यादा अगर हम लोग लेंगे तो नुकसान नहीं करता है, या बस आप ये समझिए कि एक्स्ट्रा फैलता रहेगा, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको समझना पड़ेगा कि जब आप 100 ml तक ले सकते हैं, और 30 ml की डोज आप रेगुलर तो लेते ही होंगे ना, तो आपने अपनी डोज को आधा कर देना है। मतलब क्या, 10 से 15 ml अपने बच्चों को पिलाना शुरू कर देना है। आप बड़े बच्चे हैं, 30 ml पीते हैं, छोटा बच्चा है 10 ml 15 ml पी सकता है। और कोई 10 ml में बड़ी बात नहीं होती है। कोई 10 ml होता कितना, एक बार नाप के देखो, एक ढक्कन में 10 ml 15 ml कितना होता है। लेकिन फिर भी एक चीज है कि अगर 10 15 ml भी अमल की सोरस, एलोवेरा डेली डिटॉक्स, और आधा चम्मच प्रोटीन पाउडर,
मोरिंगा आपके खाने में, स्पारुलिना आपके खाने में ये जाना शुरू हो जाए, तो एक बहुत बड़ी चीज है कि आपके बच्चे का पोषक तत्वों के लिए बहुत सारी शानदार चीजें आप देना शुरू कर देंगे, और एक अंदर से ना सुकून आता है कि हमने अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर किया। मैं हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं, और मैं चाहूंगा हमारे बीच में कोई भी साथी जिनका 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा है, और वो अपने तरह के बच्चों को कोई भी न्यूट्रिशन देते हैं, तो कोई भी दो साथी आज अपना आज अपना फीडबैक दे सकते हैं, हैंडरेज कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं? भोज चौधरी सर आपका हैंडरेज है। भोज चौधरी सर। जी सर। नमस्ते नेचर सर। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। सबसे आवाज आ पहले रही, आ रही। सबसे पहले ममता मैम को सैल्यूट है, क्योंकि जो उन्होंने सेशन लिया आज का, काबिले तारीफ है। क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे को, मतलब कि मतलब नॉर्मल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में जिस तरह ने उन्होंने मतलब बताया बच्चे के गुण और अवगुण को, अगर जितने लोग बैठे आज आज के सेशन में अगर इस चीज को समझ लेना, तो वाकई में बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। और जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो मतलब स्वस्थ स्वस्थ रहेगी, और हम एक स्वस्थ भारत बना सकते हैं। क्योंकि जिस तरह कि मतलब हम लोग का जो जमीन है, जो धरती है, जो वेंटिलेटर पे चला गया है, ठीक है, और उसके लिए भी प्रोडक्ट बनाया गया है, तो हम लोग को भी एक मतलब जो हम लोग का बच्चा है उस पर विशेष ध्यान देना देना पड़ेगा। अगर उस पर हम लोग विशेष ध्यान दें, तो वही में हम स्वस्थ भारत बना सकते हैं। और थैंक यू बोलना चाहूंगा। कब बोले? भोज निखार सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आएगा जो भोज सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। अभी आ आवाज रही नहीं आ रही सर? है। अभी ठीक है। अभी आ रही सर? जी जी बिल्कुल ठीक है। अभी आ रही सर? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। वही बोलना है कि जो भी मतलब कि जो भी इस सेशन के अटेंड, बिल्कुल ठीक है, तो बोल रहा है कि जो लोग भी इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, 60 लोग हुए, 70 लोग हैं, नो डाउट कि ये लोग आने वाले मतलब बहुत भारत में बेहतर लोगों को स्वस्थ करेंगे। और एक स्वस्थ परिवार इनके साथ जो लोग भी जुड़ेंगे, चाहे इनका इनके बच्चे की शादी हो, चाहे जो कुछ, उसको ये सेशन वाकई में काबिल तारीफ है, और यहाँ से हम लोग को सीखने को मिला है। इसके लिए आशीष सर, श्रीकांत सर और आज मैम को धन्यवाद। और मेरे भी बच्चे हैं, हम छोटे में तो उतना गाइड नहीं कर पाए, लेकिन अभी आदमी गाइड करता है। अभी आंवला जिंजर और आंवला का सौरस और विटामिन B12 और ये सब देते हैं। जैसे खाना भी तो बड़े हो गए हैं, तो खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन पहले की आदत जो बिगड़ी हुई है इसको धीरे धीरे सुधार कर रहा है। और फिर से मैं कहूंगा कि ममता मैम ने बहुत बढ़िया सेशन लिया, उसके लिए सैल्यूट है। और सभी माताओं को, और चाहेंगे कि वो चाहेगी तो घर के बच्चे मतलब कि इस सेशन को सुन के अपने बच्चे को केयर बढ़िया से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में सोनिया मैम है, शॉर्ट में। हेलो। हेलो। नमस्ते नेचर सर। जी नमस्ते नीचे। सर जैसे कि आज ममता मैम ने जो सेशन लिया है, बूथ सर ने जो बोला, वाकई काफ़ी काबिले तारीफ है ममता मैम। एक औरत होने के नाते हम सब की वो बनती है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल दें। और उसके लिए आपने जो चीज़ें हमें आज बताई हैं, सीरियसली मैम ये हम सब लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम लोगों को लग रहा है कि अगर हमारा बच्चा देर तक सो रहा है तो ये अच्छी बात है, ये मॉडर्न ज़माने का कल्चर है। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हैं। एक्चुअल में हमें अपने बच्चे को जल्दी जगाना, जल्दी सुलाना, ये सब चीज़ें हमें अपने बच्चे के अंदर डालनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच मैम आज के सेशन के लिए। और जैसा कि आपने 2 क्वेश्चन पूछे कि क्या आपने कभी 100 ml से ज़्यादा कोई जूस ट्राई किया है, तो मैं बताना चाहूँगी
कि कई बार सर 100 ml से भी ज़्यादा हो जाता है मेरा आंवला जिंजर, क्योंकि मैंने एक रूटीन बना रखा है कि हमारे घर में कोई भी मतलब हम जब जैसे कंपनी के लिए कोई भी ट्रेनिंग के लिए आता है, मेडिसिन्स के लिए मेरे पास आता है या ट्रेनिंग्स के लिए कोई आता है, तो अगर घर में 2 से 3 लोग भी आए हैं मेरे से बात करने के लिए, तो मैं उन्हें हर बार आंवला जिंजर मैं खुद भी पीती हूँ और उन्हें भी पिलाती हूँ। तो एक तो ये चीज़ है और दूसरी चीज़ मैं अपने बच्चे के लिए क्या-क्या दे रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने पिछले सेशन में भी बताया था एक बार कि लोगों ने पता नहीं ट्राई किया है या नहीं किया, अपनी जो हर्बल टी आती है, आप उसको दूध में पका के बच्चे को दीजिए, क्योंकि उसका कलर चेंज नहीं होता, बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होता और उसका फ्लेवर बच्चों को पसंद आता है और साथ-साथ में बच्चों को न्यूट्रिशन जा रहा है। तो एक ये चीज़ है और दूसरी चीज़ मैंने मेरी 3.5 साल की बेटी है, मैंने उसे रटवा दिया है, जो अपना टर्मरिक ड्रिंक है, उसको पता है कि मम्मा ये हेल्दी वाला दूध है। हल्दी वाला नहीं, हेल्दी वाला दूध है। वो आप कभी भी आप आके देखिएगा, वो हमेशा बोलेगी कि मम्मा हेल्दी वाला दूध दे रहे हो क्या आज? तो हम छोटी-छोटी चीज़ें अपने बच्चे के माइंड में अभी से अगर डालेंगे तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं ये चीज़ें जाके सेव हो जाती हैं। मैं उसको टर्मरिक ड्रिंक वाला दूध देती हूँ, साथ में कभी मैं उसको हर्बल टी वाला दूध देती हूँ, साथ में मैं सी बकथॉर्न या मल्टीबेरी जूस दे देती हूँ। किड प्लस तो रेगुलर पीते ही हैं बच्चे। कभी-कभी मैं यकृत पी रही होती हूँ, तो यकृत भी दे देती हूँ। मुझे ये पता है कि इनमें से कोई-सी भी चीज़ जो मैं ले रही हूँ, वो मेरे बच्चे को नुकसान नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने के ऊपर, हमारी समझ के ऊपर बातें हैं कि ये सारा का सारा न्यूट्रिशन है वैसे भी। तो ये कहीं न कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में मदन सर हैं, मदन गोपाल सर इनवाइटेड हैं। नमस्ते नेचर सर। जी। आज के सेशन के लिए बड़ा मेरी तरफ से थैंक्स मैम को। अपना खुद का एक्सपीरियंस साझा किया और बहुत इससे सभी को लाभ मिलेगा। दूसरा ये है कि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जो बेटे हैं वो एक 4 साल का है और एक 6 साल का है। तो जब मैंने डॉक्टर नेचर को स्टार्ट किया तो पहली बार मुझे लगा कि मुझे पूरी फैमिली का टेस्ट कराना चाहिए, तो मैंने पूरी फैमिली का चेकअप कराया, खुद का भी कराया, मिसेज का भी कराया, दोनों बच्चों का कराया, माता पिता का भी कराया। तो उसमें बच्चों को ना आयरन हीमोग्लोबिन की कमी आई थी। तब टेस्ट के रिपोर्ट के अनुसार मुझे लगा कि बच्चों को मैंने शायद ध्यान नहीं दिया और बच्चों को शायद कुछ ना कुछ हम सही नहीं दे पा रहे। तो कई बार पहले जब फीवर वगैरह बच्चों को होता था तो उनको ड्रिप वगैरह भी लगानी पड़ती थी। तो अब लगभग 2 साल से लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बाई चांस एक आध बार बुखार जैसा बना भी है तो उनको रिकवरी बड़ी फास्ट हुई है। तो मतलब बहुत ये एलोपैथी वगैरह तो अब देता ही नहीं हूँ, पहले भी बहुत कमी से देता था। तो मैंने जो घर में यूज किए हैं, बच्चों को यूज कराए हैं, उनमें प्रोडक्ट है जैसे बच्चों को दिया मैंने किड प्लस दिया, यकृजीत दिया, अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप दिया और न्यूट्री सपोर्ट पाउडर दिया और टर्मरिक ड्रिंक मिक्स दिया है और एलोवेरा आंवला। मतलब मैं चेंज कर करके कुछ ना कुछ घर में खुला रहता है, 3 से 4 प्रोडक्ट खुले ही रहते हैं हमेशा के लिए। तो बच्चों में सबसे मैंने जो अच्छी चीज देखी तो उनके अंदर पहले के मुकाबले ग्रोथ, स्किन में चेंजेस देखे हैं और इम्यूनिटी अच्छी देखी है। मतलब जल्दी ये आसपास में मैं दूसरे बच्चों को देखता हूँ तो वो बीमार होते हैं तो वो कई कई दिन डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे अब बहुत अच्छे चल रहे हैं और उनको ग्रोथ भी अच्छी है और पढ़ने में भी अच्छा फोकस कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट के लिए। और आज मुझे फिर एक पेशेंट की कॉल आई है स्वयं से, जो मेरे पास बिल्कुल जिसकी मतलब उंगलियां तक मुड़ चुकी थी, उंगलियां जो होती हैं मुड़ चुकी थी, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा था और बहुत लंबे समय से ये प्रॉब्लम थी और काफी डॉक्टर्स बदले थे उन्होंने। तो वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और मैं आज उनका वीडियो भी बनाने वाला हूँ। बहुत बहुत हल्का सा सुन्नी जैसा हल्का सा महसूस कर रहे हैं केवल अब। तो मैं वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूँ अब, अपने जो भी रिजल्ट आ रहे हैं। थैंक्स डॉक्टर नेचर।
सर मैं भी कुछ बताना चाहूंगी। हेलो। 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 जी जी मैम बताएं, जरूर बताइए। बताएं, जरूर बताएं, हाँ बताइए। मैम देखिए, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका जो वाटर बॉटल है और उनका जो लंच है, स्कूल में फोर्सली लंच कंप्लीट करवाया जाता है, और उनका पानी तो खैर पीते ही रहते हैं। तो इसमें मैं क्या करती हूँ कि उनके जो बॉटल है, वाटर बॉटल के अंदर एल्कलाइन मिनरल की ड्रॉप डाल कर देती हूँ उन्हें, और लंच में अक्सर मोरिंगा के पराठे देती हूँ। मोरिंगा हो गया, है ना, और ये अपना ये हल्दी है ना, इसको भी थोड़ा सा डाल देते हैं, वो ड्रिंक मिक्स वाला, है ना, तो वहां से वो चीज जरूर कंप्लीट होती है। दूसरा, जैसे मैम ने बताया कि जूसेस जब भी वो पीते हैं तो वो अपने साथ दे देते थे। और हाँ एक चीज और, जैसे पहले ग्लूकॉन डी देते थे ना, घर पे बच्चे आते थे स्कूल से तो ग्लूकॉन डी वगैरह पिलाते थे, तो अपना जो प्लेन एलोवेरा है उसका, उसमें थोड़ी सी खांड डाल दो, तो बिल्कुल ग्लूकॉन डी जैसा टेस्ट देता है, और बच्चे पसंद करते हैं उसको, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। और एक अपना ये मल्टीबेरी जूस है, इसमें भी थोड़ा खांड डाल दो, तो ये बिल्कुल उसकी तरह लगता है, जैसे ये जो अपना माजा वगैरह होता है ना, इसकी तरह बिल्कुल टेस्ट देता है। तो बच्चे से बड़ा पसंद करके पीते हैं। ऐसा ही अपना सी बकथोन है, हल्का सा मीठा कर दो उसको, तो उसमें जो टेस्ट आते हैं वो बाहर वाली ड्रिंक की तरह आने लगते हैं। तो अभी थोड़े दिन अभी मैंने तो मल्टीबेरी खोला हुआ है बच्चों के लिए और खुद के लिए भी। तो अभी बाहर का जूस मांग रहे थे, मेरा छोटा वाला बेटा ही था, तो मैंने कहा घर पे दूंगी, घर पे आके। अब मैंने घर बाहर वाला नहीं पिलाया था उसको, क्योंकि वो स्कूल से आते समय ना अक्सर कहते थे कि ये मौसमी का जूस, मौसमी का तो मैंने काफी टाइम से बंद कर दिया है, लेकिन वो मांग रहा था। मैंने कहा आज तेरे को ना घर पे एक बहुत अच्छा वाला जूस रखा है, मंगाया था, वो दूंगी। तो मैंने मल्टीबेरी में थोड़ी सी खांड डाल के दिया। मैडम उसके दिन के बाद से तो वो वही वही मांगता रहता है, और उसको आइसक्रीम भी जमा के खाता है। तो इनके ना टेस्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप बच्चों को बड़े आराम से दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बहुत अच्छा जी। बताया आपने। और मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूंगा कि आप जाइए और आज न्यूट्री सपोर्ट के बारे में पढ़िए। न्यूट्री सपोर्ट एक शानदार ड्रिंक है। न्यूट्री सपोर्ट एक लाजवाब ड्रिंक है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, फ्लेवर बहुत अच्छा है, और उसमें अनार वगैरह सब चीजें हैं। जब आप उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे, न्यूट्री सपोर्ट के इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे शानदार हैं, और टेस्ट में जूस उसका जो लगता है बहुत कमाल का लगता है। तो ये हमारे बच्चे बहुत आसानी से पी सकते हैं। प्लस दूसरा, किड्स प्लस के बारे में आप जरूर समझेंगे, सीखेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे। ये दो काम आप करना स्टार्ट करिए। बाकी जैसा बताया, सी बकथॉर्न, मल्टीबेरी, व्हीट बार्ले जूस, सब की मात्रा में कुछ ना कुछ अंतर करके या चेंज करके ऐसा दिया जा सकता है। हमारे बीच में लास्ट हम सुनेंगे नरेंद्र यादव सर को, जिनका माइक ओपन है। सर, आप इनवाइटेड हैं। बच्चों के नमस्ते लिए क्या नेचर क्या दे सर। रहे हैं जी। मैडम ने बहुत अच्छा बताई। एक एक चीज इन्होंने बताया कि अगर आप जैसे चाहें वैसे आपके बच्चे कर सकते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। मेरा बच्चा 24 महीना का, इसी महीना 24 महीना हुआ है, और वो बाहर का कोई चिप्स बिस्किट नहीं खाता है। हमने शुरू से उसको, जब से खाना शुरू किया था मैंने, ये मैं सुबह सुबह जो लेते हैं, चना लेते हैं और मूंग लेते हैं, तो उसको भी मैं साथ में बैठाता हूँ, और आज के डेट में वो वही मांग रहा है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो आप चाहेंगे वैसे आपके बच्चे बनेंगे। और बाहर का चिप्स होता है तो उसको तीखा लगता है, कभी कभी दिया भी गया है तो नहीं लेता है, बढ़िया नहीं खाता है। वो अपना ही घर का चीज खा रहा है। चने का भूजा उसको दे दिया जाता है, वो खा लेता है। तो ये चीज है कि जो जैसे आप चाहेंगे वैसे आपके बच्चे बनेंगे। और आज हम लोग, जो भी बच्चे बिगड़ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, इसका कारण बच्चे नहीं, हम लोग हैं। हम लोग रास्ते जाते हैं, कुछ भी खरीद के दे देते हैं। तो हम तो कहेंगे कि बच्चे के लिए पूरा हार्ड रहिए। और मेरा जब 24 महीने का बच्चा समझ जाता है, बात मान रहा है, तो मुझे लगता है कि बड़े भी बच्चे बात को मानेंगे। और बहुत अच्छा लगा मैडम जी का सेशन, और बहुत शानदार रहा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। और इस सेशन को कंप्लीट करने से पहले मैं इन्फॉर्म बताना चाहूंगा कि आज आप सभी लोग आपने बिजनेस में डॉक्टर नेचर बिजनेस की कैसे शुरुआत करें, कैसे इन प्रोडक्ट्स को लोगों को घर घर तक पहुंचाएं। शाम को 8 बजे मेरा सेशन है कंपनी के एंड से।
कंपनी के लेवल से ये सेशन होने वाला है। तो अपनी मैक्सिमम टीम को लेकर शाम को 8 बजे आज तैयार रहिए, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करिए। एक बड़े मंच पे सभी लोगों के साथ में लोगों को सुनना, बड़ा प्रभावित करना आसान होता है। ट्रेनिंग बहुत अच्छी होगी, इतना तो आपको भरोसा होगा ही। आ, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो जरूर 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 एक काम हमें करना होता है, सिर्फ 1 मिनट निकाल के थैंक यू लिखिए या कोई ना कोई फीडबैक जाके व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर दीजिए, और वहां पर हलचल मचाए रखिए कि यस, हम रोज 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 इतने अच्छे सेशन होने चाहिए। बाकी जितने लोगों ने सेशन नहीं लिया, आज उन्हें कम से कम एक गिल्ट होना चाहिए कि यार कहीं ना कहीं पता नहीं कुछ ना कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, ताकि कल से अगले दिन से वो ये सेशन अटेंड करना शुरू कर दें। हमारी लगातार एक सीरीज चल रही है और सीरीज में बढ़ते क्रम में हम लोग लगातार नए नए सेशंस की तरफ जा रहे हैं। कल फिर एक नए सेशन में हम लोग मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच, नमस्ते नेचर टू ऑल। और आज के सेशन को यहीं कंप्लीट